जय श्री राम, जय माता की। शरीर के 7 लक्षण आपको बताते हैं कि आपके शरीर में ऊर्जा जागृत 101% होगी। जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हो उससे शक्ति प्रसन्न होकर आपके शरीर पर जरूर आएगी। 7 लक्षण, इन 7 लक्षणों को इग्नोर मत करना। इन 7 लक्षणों को आप हमेशा सोचना कि अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो इसका आपकी कनेक्टिविटी ऊर्जा से हो रही है और ऊर्जा की कृपा आपके और आपके देवता की कृपा आपके ऊपर आएगी। मान लीजिए कई भक्तों के मन में इस प्रकार का संदेह रहता है, माँ की पूजा करती हैं कहीं और सोचते कि मैं माँ की पूजा कर रही हूँ, क्या माँ की कृपा मेरे ऊपर है? तो ये 7 लक्षण आपको बताता हूँ मैं आपको। 7 लक्षण गहरे हैं, गहराई से सोचने वाले हैं। सोचना कि आपके साथ क्यों हो रहा है, किस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। अगर इन लक्षणों आपकी बॉडी के साथ ये लक्षण होते हैं तो आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं रही है। आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं रही है, आपको आपके शरीर पर ऊर्जा का वास होने लग गया है। और ये वीडियो माँ को समर्पित है, तो अगर आप माँ के प्यारे चैनल से जुड़े हो, माँ की वीडियो देखना पसंद करते हो और किस शहर के आप निवासी हो, अपना शहर एड्रेस जरूर इस पर जरूर मेंशन करें ताकि इस शहर से आप वीडियो देख रहे हो, ताकि हमें भी लगे कि हमारी वीडियो उस शहर से भी देखी जा रही है। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी। क्या होता है कि देखिए, जब हम माँ की पूजा करते हैं हमारे शरीर पर सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? हम पूजा करते करते हमारे मुंह से उबासियां उत्पन्न होगी। मंत्र जाप कर रहे हो आप, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, आपके मुंह से उबासियां आने लग जाएंगी। शरीर पर एक अलग सा प्रभाव आपको महसूस होता है जब उबासी आती है। आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। आंखों से आंसू क्यों आते हैं? देवता के प्रति, जिस देविक शक्ति की आप पूजा कर रहे हो, वो देविक शक्ति की प्रसन्नता के लिए आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उन्हें पाने की अंदर से लालसा उत्पन्न होती है, अंदर से लालसा उत्पन्न होती है कि मैं माँ को कैसे न कैसे जो है पालूं। और कई बार कोई पितृ आपके शरीर पर आकर भी रोने लग जाता है, माँ की भक्ति करने लग जाता है। शरीर के अंदर अलग सा महसूस होता है। शरीर का कोई अंग पूजा के दौरान लगातार हिलना, जैसे ऐसे आपके हाथ जो है, आप पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आपके हाथ में कंपन उठती है, अलग सी कंपन उठती है आपके हाथ में, तो समझ लेना आपके शरीर पर ऊर्जा आ रही है। ये ऊर्जा जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हो उस शक्ति को पाने के लिए है, या वो शक्ति आपके शरीर पर, उनकी तरंगे आपके शरीर पर आ रही है। शरीर का अंग फड़कता है, खुशबू महसूस होती है अपने ही शरीर से, सुगंध चंदन की, चमेली की, ऐसे आपको खुद आपके हथेलियों में आप सूंघते हो, खुशबू सी महसूस हो रही है। ये कैसे महसूस हो सकती है, किस प्रकार से महसूस होती है? आपकी माला, जो जाप की माला है, उसमें भी खुशबू आ जाती है। जब आप जाप करते हो ध्यान से सूंघना, आपको महसूस होएगी, आपको महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि आपके शरीर पर प्रभाव होने लग गया है। आपकी बॉडी पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से माँ भगवती की पूजा कर रहे हो। माँ भगवती पूजा का जाप का फल है ये जो आप कर रहे हो। शरीर का आगे पीछे हिलना, कंट्रोल करके देख लेना, रोक के देख लेना अपने आप को, चलो रोक के देख लेना। जब पूजा करते हो ना, रोकना, फिर अपने आप हिलने लग जाएगा। अपने आप पूजा करते वक्त ही होगा, पूजा की बात करते वक्त होगा, भगवती की बात करते वक्त होगा। जब भगवती का नाम होगा या माँ का नाम आप जाप कर रहे होगे या माँ के प्रति आप कोई विचारधाराएं रख रहे होंगे, तब भी आपके शरीर पर प्रभाव होने लग जाता है। कईयों की तो रूह खड़ी हो जाती है, रूह एकदम खड़ी हो जाती है शरीर के ऊपर से, बाल खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? दरअसल भगवान की प्रति करी हुई पूजा पाठ किसी भी व्यक्ति की व्यर्थ नहीं जा सकती, कभी भी, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। निस्वार्थ भाव की भक्ति जो आप भगवती के प्रति कर रहे हो या कर रही हो, उसका फल भविष्य में आपको जरूर प्राप्त होगा। ये फल किसी रूप में दिखाई ना दे, लेकिन मिलेगा जरूर। ये पक्का डिसाइड है। ये जो जाप, मंत्र जाप, जो भी आप भगवान के प्रति करने का सोचते हो या सोचती हो, उसका फल आपको प्राप्त जरूर होता है।
भगवान हमेशा अपने बच्चों के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ऐसे लक्षण आपको मिलते हैं। फिर कई माताओं बहनों के साथ तो सवारी जैसा महसूस होने लगता है, जैसे कि गर्दन को हिलाना। ये शरीर पर कोई पितृ शक्ति भी आ सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपकी आ सकती है। ये होता भक्ति के दौरान ही है। जैसे आप भक्ति के दौरान भक्ति के नजदीक रहते हो, शरीर पर प्रभाव अलग अलग प्रकार का होता है। कई बार शरीर के घुटनों में प्रभाव होने लगता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर आपको अलग अलग प्रभाव हो सकता है। आंखों का फड़कना लगातार पूजा के दौरान, आपका आंखें फिर जो है पलके ऐसे 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 झपकने लगती है। शरीर पर कोई तो है जो आपके आ रहा है, और ये पूजा के दौरान ही हो रहा है, पूजा के बगैर नहीं होता है। जैसे आप पूजा करने बैठ जाते हो तभी आपको होता है। ये शरीर में पूजा के दौरान नींद आ जाना। आप बैठे हो, जाते हो, सो जाते हो, पूजा काफी लंबे समय से सो रहे हो, लेकिन ये इसको दो प्रकार से देखा जा सकता है। अगर तुरंत अभी आपने 2 महीने 3 महीने में पूजा करनी शुरू करी है, तो आपके शरीर पर कोई एनर्जी है, घर की है, बाहर की है, जो पूजा के दौरान आकर सो रही है और आपको चाहती नहीं वो पूजा करे। अगर आप काफी लंबे समय से पूजा कर रहे हो और अब जाकर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो पॉजिटिव संकेत है। पॉजिटिव संकेत है, शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, आपका चुनाव हुआ है और शक्ति की कृपा आई है, तभी जाकर आपके शरीर में प्रभाव होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य होता है और आप भी अगर भगवती की पूजा कर रही हो या करते हो और ऐसा परिवर्तन आपकी बॉडी में हो रहा है, तो शांत नहीं बैठना है, अपने नियम बनाने हैं स्वयं। कैसे नियमों को आपको चलना है ताकि इस प्रकार के इंडिकेटर्स बंद ना होए, और ये इंडिकेटर्स से, क्योंकि व्यक्ति भगवान के और नज़दीक रखता है और ज़्यादा ये सोचता है कि भाई मेरे ऊपर देवता की कृपा आ रही है, और उसका विश्वास अंदर से और मजबूत होता है। अब आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हो और पूजा आप भगवती की करते हो या करते हो और ये वीडियो आपके सामने आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ, तो आपके शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है, और ऊर्जा आने के बाद आपको नियम बनाने चाहिए। पूजा नियम कैसे बनाने हैं, नियम के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहते हो कि माँ दुर्गा की पूजा के नियम बता दूं अच्छी तरीके से डिटेल में, कि जिस व्यक्ति को माँ दुर्गा की पूजा करनी है उसको ये नियम जरूर धारण करने चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि जिस व्यक्ति को माँ दुर्गा की पूजा करनी है उसको ये नियम जरूर धारण करने चाहिए। तो मैं डिटेल में आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो जो है तैयार कर दूंगा। अगर आपके घर में कोई नकारात्मकता और तब भी आप उससे वो आपसे संभल नहीं रही है और आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हो, तो दरबार से जुड़कर भी आप अपना इलाज करवा सकते हो बाबा की कृपा से, ताकि आपके घर की नकारात्मकता खंड हो सके और साथ में बाबा हनुमान जी महाराज और बालाजी महाराज की शक्तियाँ आपके शरीर पर आ सकें, और जिससे माँ दुर्गा की कृपा भी आप प्राप्त कर सको। क्योंकि नेगेटिविटी खत्म हो सकती है जब आपके अंतर में विश्वास है, क्योंकि पूजा के इंडिकेटर भी हमें ऐसे ही प्राप्त होते हैं, और ऐसी प्रकार से हमें जब विश्वास रखकर चलते हैं तो हर तंत्र भी खत्म हो सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।